न किसको नहीं छला, आकाश किस पर न रुष्ट हुआ। जीवन में सब कुछ पाकर भी आखिर कौन संतुष्ट हुआ। चढ़ती में अत्याचार कौन इस पृथ्वी पर कर नहीं गया। आखिर कौन हाथ मल रो रो सब छोड़ यहीं मर नहीं गया। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। इस समय मैं मौजूद हूं ब्योंघाट में। आप ये तस्वीरें जो मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये कभी एक ढाबा हुआ करता था और एक गरीब आदमी यहाँ पे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एनएच के अधिकारी आते हैं, मय फोर्स आते हैं और यहाँ पे उसकी जो आजीविका चलाने का एकमात्र जो साधन था उसके ये हाल कर देता है। आप देखिए, एक जो टीन है उसकी कीमत 2000 से 2500 रुपए के बीच में है और यहाँ पे लगभग 50 टीन आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से एनएच के द्वारा बुलडोजर से रौंदे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनएच की जो कार्य प्रणाली है उस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कि ये एनएच बलाए यहां पे इसने बुलडोजर के द्वारा एक गरीब आदमी का जो आशियाना था, जो रोजगार चलाने का एक साधन हुआ उसके पास करता था, उसको भलाए नेस्त नाबूद करके यहां से चले गए हैं, मय फोर्स चले गए हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि जिस आदमी का ये ढाबा हुआ करता था वो अब करेगा क्या। और मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं, इस वीडियो को आप थोड़ा जरूर देखिएगा क्योंकि एक मामला है, एक गरीब आदमी का मामला है। ये एनएच से दूर है। आप थोड़ा दिखाना चाहता हूं, कैमरामैन थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए। ये एनएच है, मैं यहां पे एनएच पे हूं और पूरी ये डबल लाइन है और एनएच की जो पेंटिंग है वो यहां पे है। ये देख लीजिए मेरे पैरों पे, यहां पे एनएच की पेंटिंग है। और कैमरामैन आप यहां पे आ जाओ जरा। अब आप देख पा रहे होंगे ये एनएच की पेंटिंग है और जो ये ढाबा एनएच के द्वारा तोड़ा गया है, आप देखिए कितनी दूर है, देख लीजिए। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो पेंटिंग है उससे 8 कदम की दूरी पे ये ढाबा हुआ करता था और एक गरीब आदमी यहां पे अपने परिवार का पालन पोषण करता था मात्र 2 महीने। जो हमारे बाबा केदारनाथ जो है उन्हीं पे चलता है 2 महीने। तो ये भी यहाँ पे आते थे और 2 महीने यहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए चाय पानी का जो भी इनका होटल ढाबा हुआ करता था। और इनकी जो धर्म पत्नी है वो यहाँ पे सिलाई बुनाई का, स्वेटर और सिलाई बुनाई का काम करती थी। लेकिन समस्या अब एक आ चुकी है, आर्थिकी कैसे चलेगी, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो आषाढ़ सिंह धिड़वान जी हैं। 63 साल की उम्र है, 63 साल की उम्र है और मेरे सामने यहां पे मौजूद हैं। और मैंने एक चीज सुनी है, कैमरामैन थोड़ा आप आगे जाओ। एक चीज सुनी है साहब कि जिस टाइम पे यहाँ पे एनएच के जो अधिकारी आए थे, आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे और आपकी धर्मपत्नी यहाँ पे थी। और उसका मेरे पास एक छोटा सा एविडेंस भी है, एविडेंस यानी कि एक गवाह भी है। वो लड़का यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे जो वीडियोग्राफी है वो करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको वहां पे रोक दिया कि आप यहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये लीगल तरीके से आप तोड़ रहे थे
तो उस लड़के को आपने क्यों बोला कि यहां पे आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं? इसका मतलब आप चोरी से यहां पे इस ढाबे को तोड़ने के लिए आए थे और नेक इरादों से तो आप नहीं आए थे। और जाग पहाड़ी चैनल, जाग पहाड़ी का संवाददाता मैं प्रदीप असवाल हर उस आवाज को उठाने की भरसक कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप केस कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन जहां पे किसी मजबूर गरीब आदमी का हक हकूक मारा जाएगा वहां पे प्रदीप असवाल आपको नजर आएगा। और मैंने ये भी सुना था कि यहां पे माय फोर्स जो उखीमठ के तहसीलदार साहब हैं वो भी यहां पे मौजूद थे, और जो इनकी धर्म पत्नी थी 60 साल उम्र की हैं, वो उनके पैर पड़ रही थी कि इस ढाबे को हम खुद हटवा देंगे, हमारा इतना नुकसान मत करिए आप। लेकिन तहसीलदार साहब के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी और उन्होंने उस महिला पे, उस बुजुर्ग महिला पे दया नहीं दिखाई और सीधे बुलडोजर से जो है इनका जो आशियाना था, इनका आर्थिकी का जो एक साधन था, पैसा कमाने का साधन था, वो यहां पे नेस्त नाबूद करके चले गए। तो अब अषाढ़ सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ये ढाबा है, उनसे थोड़ा जानेंगे। साहब उस दिन आप थे कहां? उस दिन मैं यहाँ नहीं था, मैं उधर था, कोई कार्यक्रम में था और मेरी पत्नी यहाँ पर थी। पहली बात यह है कि मेरी उम्र 63 साल है और मेरे घर वाली की उम्र 60 साल के लगभग है, और वो स्वेटर बुनकर अपना पेट पालती थी और मैं चाय पानी करके अपना पेट पालता था। हम परिवार में 2 ही सदस्य हैं। हमारा एकमात्र सहारा था बुढ़ापे का कि हम यहाँ पर आते थे और अपना रोजगार करते थे, अपना पेट पालते थे, हम किसी का कुछ नहीं करते थे। एंड एक में एक राजेंद्र राणा है, वो कई बार मुझे यहाँ धमकाया, उसने खोज के साथ आया, लिखवा के धमकाया, पता नहीं कितनी बार धमकाया, मेरे पास सबूत है, गवाह है इस बात के। उसने मुझे ऐसा समझा उसने कि ये मेरे बाप की भूमि है और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके बाप की भूमि में कब्जा कर रखा है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक सहारा तोड़ा तुमने तो इंसानियत, जो तुम्हारे अंदर जो इंसानियत थी वो तुमने खत्म कर दी थी। इंसानियत नाम चीज नहीं रखी मेरी घरवाली ने। इनसे सिर्फ 2 घंटे कहा कि मेरे पति आएंगे, मेरे मालिक आएंगे, जो भी हमारे यहाँ बोलते हैं, और वो आएंगे और हम 2 घंटे में चलो जितना मैंने उस राणा से कई बार कहा, यार मित्र हम रोड का सम्मान करते हैं, रोड अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि रोड का हम सम्मान करते हैं। मैंने कहा था जितना तुमको चाहिए उतना मैं हटा दूंगा, पर उसमें इंसान, मैं तो नहीं जानता वो इंसान का लड़का होगा, मैं बिल्कुल नहीं जानता इसको, वो कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं है, जो इतनी इंसानियत खो दी थी उसने। जैसे मैं कह रहा हूँ ना बार बार, जैसे मैंने उसके बाप के हिस्से में बना रखा होगा ये ढाबा। यहाँ सरकारी भूमि में हजारों लोग रोजगार करते हैं, यहाँ पक्के भवन है सरकारी भूमि में, बहुत सारे लोग सरकारी भूमि में है। ये सड़क बनी साहब, ये सड़क, हम सड़क का सम्मान करते हैं। इस सब चौड़ीकरण में हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस चौड़ीकरण के, जब चौड़ीकरण हुआ तो हमारा पुराना जो रोजगार था, हमारे कई साथियों ने वो रोजगार से हाथ धो के बैठ गए थे घर। इस चौड़ीकरण में हमारे गांव के कई रास्ते टूटे, सालों तक नहीं लगे। ये चौड़ीकरण जब हो रहा था, इस चौड़ीकरण में हम कई दिनों महीनों तक पानी की दिक्कत झेलते रहे। इस चौड़ीकरण में यहाँ तक कि जीवन में आप एक मकान बनाता है, वो मकान पीताम्बर दत्त उनियाल है बिंग के, उनका मकान गया, उनका भाई का मकान टूटा, उनका भाई की घरवाली आज भी कैंसर से जूझ रही है, आज भी उन्होंने उसका पेमेंट नहीं किया है। ये 2.5 साल से पड़ा हुआ है यहाँ, इसको साफ नहीं किया है। सिर्फ मेरा रोजगार तोड़ा है, मेरे रोजगार पर मैं नहीं जानता इसका क्या था, उसका पेमेंट आज भी नहीं आ रहा। उसके बाद चौड़ीकरण के बाद, अब दूसरी बात, चौड़ीकरण के बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम चौड़ीकरण के बाद यहाँ ढाबा नहीं लगाएंगे, हम चाय नहीं बेचेंगे, हम वो अपना दूध नहीं बेचेंगे, इस सड़क का क्या करना, हमने उस यात्रा का क्या करना अगर पहाड़ के लोगों को पहाड़ का रोजगार नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमने इस चौड़ीकरण का, हम यहाँ तक कि इस चौड़ीकरण में ऊपर फाटक से आगे जनहानि तक हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ अनस के जेई से कि तेरे को जवाब देना होगा, तूने मेरा ढाबा तोड़ा, तेरे को जवाब देना होगा मिस्टर राजेंद्र सिंह राणा।
ये तेरी बाप की जमीन नहीं थी, ये हमारी जमीन है और हमारी और आपकी जमीन है। ये किसी बाप की जमीन नहीं है। मैं किसी के बाप के जमीन में नहीं था। अरे इंसानियत खो दी थी तूने, इंसानियत रखता तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम रोजगार के लिए, आज मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस रोजगार के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा आप लोगों को, और ये जो तमाम रोजगार छीना जा रहा है इसके लिए एकता की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो त्याग भी दूंगा, छोड़ भी दूंगा। अब 63 साल की उम्र हो गई है, पेट पाली लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे एक दुकान, मेरे घरवाली का कम से कम 10,000 की हर साल दवाई आती। मेरे खाता चेक करो यार, हमने दोनों आदमी ने यहाँ पर कितना कमाया होगा वो चेक कर सकते हैं। मैं हर महीना अपने घरवाली को जिंदा रखने, आज उस दिन से वो रो रो के उसके बुरे हाल हो गए हैं। उसका एक सहारा था। आज भी मैं परसों दवाई लाया, नरसों दवाई लाया, वो मैं अभी भी उसको कोशिश कर रहा हूँ बचाने की। अगर उसका कोई दिक्कत होगी तो तहसीलदार वो की मटे और अनज का राजेंद्र राणा जवाबदार होगा। मेरे घरवाली को कुछ हो गया तो इसे द्वारा अगर वो मर गई है तो दोनों वो जवाबदार होंगे, मैं नहीं जानता। सच बात है। देखिए कितना बड़ा दर्द इन्होंने बताया है अषाढ़ सिंह जी ने। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पे एनएच के द्वारा अषाढ़ सिंह जी धीरुवाण जी हैं, 63 साल की इनकी उम्र है। इनका ढाबा तो तोड़ा गया, लेकिन एक और है जिसका आपने चौड़ीकरण नहीं किया है, उसका नाम है पहाड़ सिंह। ये अषाढ़ सिंह जी हैं और वो पहाड़ सिंह है। अषाढ़ सिंह का तो बहुत आसान था आपको तोड़ना, जेसीबी लाए आप, और यहाँ पे अषाढ़ सिंह जी का जो है ये थोड़ा ये टीन टपड़ा जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं, वो तो तुमने 2 मिनट नहीं लगे, कम से कम 10 लाख रुपए इसमें खर्च हुए होंगे। 10 लाख को नेस्त नाबूद करने में एक जेसीबी का वो आगे का पैकेट ही काफी है। एक जेसीबी से आपने इनका ढाबा यहां पे तोड़ दिया है अषाढ़ सिंह जी का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा यात्रा सीजन में जहां पे सबसे ज्यादा जाम लगता है, ये पुल पार आप देख रहे हैं, वो पहाड़ सिंह है। वो देख लीजिए आप, वो देख लीजिए। मैं बताना चाहता हूं, यहीं से ये अषाढ़ सिंह जी हैं, इनका आपने ढाबा तोड़ दिया है। और ये पहाड़ सिंह है, ये देख लीजिए आप, कितना बड़ा पहाड़ है। ये देख लीजिए आप, बहुत बड़ा पहाड़ है। इसका नाम है पहाड़ सिंह। इसको आपने जब से ये एनएच बना होगा तब से आपने इस पे कोई भी चौड़ीकरण का काम नहीं किया है। तो ये आपकी जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो बताता है कि एक पहाड़ को तो आप जहां पे आए दिन जाम लगने की स्थिति रहती है उसको नहीं तोड़ पाए, और अषाढ़ सिंह जिनका कोई नहीं है, इनका तो लड़का भी नहीं है, दोनों मियां बीवी हैं, 2 मियां बीवी हैं और एक मात्र यही सहारा था। अब इस बुढ़ापे में जाएंगे कहां, आप खुद सोच सकते हैं। और तानाशाही इतनी कि मैं फोर्स लेकर के, अरे फोर्स लाने की जरूरत ही क्या थी। आप देख लीजिए 63 साल का एक बुढ़ा ही बोलूंगा मैं, क्या कर सकता था। और आप 15-20 पुलिस वालों के साथ यहां पे पहुंचते हैं और इन अषाढ़ सिंह जी का जो ढाबा था, जिनसे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, अपना पेट पालते थे, बच्चे इनके हैं नहीं, 2 मिनट में आपने इनका जो है सारे सपने यहां पे ध्वस्त कर दिए। अब आप ही बताइए जो दर्शक लोग हैं कि ये अब इस सीजन में जाएंगे कहां। भाई साहब एक प्रश्न और पूछता हूं, बताओ 100 रुपया, 50 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया आजकल कहां से आता होगा आपके पास? कहीं से नहीं, कोई रोजगार का कोई संसाधन नहीं। मेरा मात्र ये दावा था, इस दावा से मैं अपना रोजगार चलाता था, अपने घरवाले को पालता था, उसकी दवाई को देखता था और अपना पेट के लिए देखता हूँ। मेरा कोई इतना बड़ा शौक नहीं है, इतना बड़ा खर्चा नहीं था, इतने बड़ी शौकीन नहीं हूँ मैं एक साधारण आदमी हूँ, साधारण हिसाब से अपना जीवन यापन करता हूँ, एक सामाजिक आदमी हूँ।
और इस तरह इन्होंने जिस तरह मेरा नुकसान किया है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मैंने जो भी कमाया इस पर लगाया है, मेरे एक खाते में 1 रुपया अगर मिल जाएगा मैं छोड़ दूंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देख लीजिए ये टिन के क्या हालात हो चुके हैं। और थोड़ा मैं यहां पे बैठ जाता हूं। एक फिर वही संदेश जो मैंने शुरू में दिया था कि पृथ्वी ने किसको नहीं छला, आकाश किस पर न रुष्ट हुआ, जीवन में सब कुछ पाकर भी आखिर कौन संतुष्ट हुआ। अरे चढ़ती में अत्याचार कौन, यानी कि चढ़ती में ने जिसकी चल रही है, जिसकी सरकार है, चढ़ती में अत्याचार कौन इस पृथ्वी पर कर नहीं गया। आखिर कौन हाथ मल रो रो सब छोड़ यहीं मर नहीं गया। ये आपकी जो है जो तानाशाही है उसका एक जीता जागता उदाहरण। ये जो टिन सेट यहां पे आपने तोड़ा है, आषाढ़ सिंह जी को आपने वाकई में रोड पर ही ला गए उनको। तो देखते हैं सदन रैण झोंत तेरी जमदारी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। और जो लोग हमको देखते हैं वो देखते तो जरूर हैं, लेकिन इन जैसे गरीब आदमियों की आप थोड़ा इतनी हेल्प कर सकते हैं कि इसको शेयर कर दीजिए। जितना हो सके शेयर कर सकते हैं आप। धन्यवाद।